आज हम बात करेंगे भारत धनी किंतु भारतवासी निर्धन क्यों और इसका मूल कारण क्या है। कारण तो बहुत अनेक है जिस पर आज तक सरकार काम नहीं कर रही है, और जब तक कारण का निवारण नहीं होगा तब तक भारत धनी रहेगा और भारतवासी निर्धन रहेंगे। तो हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि के क्षेत्र में जो सरकार हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण व्यावसायिक ढांचे में कृषि का बहुत बड़ा प्रधानता है, परंतु कृषि के क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए सरकार उसके ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश के जबकि सरकार ये जान रहे हैं कि देश में लगभग 70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही आश्रित रहती है, लेकिन विश्व के विकसित देशों में बहुत कम व्यक्ति कृषि पर आश्रित होते हैं। भारत ही एक ऐसा देश है जहां कृषि पर लोग बहुत ज़्यादा आश्रित हैं, और आप चले जाइए इंग्लैंड, वहाँ के लोग जो हैं कृषि पर मात्र 5% ही आश्रित हैं। आप चले जाइए अमेरिका, तो वहाँ पर जो है 7% ही लोग कृषि पर आश्रित हैं। चले जाइए कनाडा, तो वहाँ पर 11% ही लोग जो हैं सो कृषि पर आश्रित हैं, जबकि भारत में आज भी 70% लोग कृषि पर आश्रित हैं। 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 76.3% जनसंख्या गांव में ही तथा 23% जो है शहर में रहते हैं, और गांव में जो 76% लोग हैं वो संपूर्ण रूप से कृषि पर ही आधारित हैं। और उसके बावजूद भी कृषि के क्षेत्र में सरकार जिस तरह से काम करना चाहिए काम नहीं कर रहे हैं। आज देख रहे हैं कृषि के क्षेत्र में अनेकों रोजगार लोगों को मिल सकती है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी, करोड़ों ऐसे लोग जो हैं वो कार्य करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें काम नहीं मिल पाता है। देश में श्रम शक्ति तो उसकी जो मात्रा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ ही रही है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि देश में श्रम शक्ति की मात्रा तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लेकिन रोज़गार का सृजन घटता जा रहा है। रोज़गार के अवसर उस गति से नहीं बढ़ पा रही है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। परिणाम स्वरूप देश में व्यापक रूप से बेकारी तथा अर्ध बेरोजगारी की स्थिति देखने को मिलती है, जो अर्थव्यवस्था के अल्प विकसित स्वरूप का प्रमुख सूचक है। सरकार इस पर ध्यान दे, जबकि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि कृषि है, उद्योग का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है, परिवहन का क्षेत्र है। लेकिन अल्प विकसित देशों में उद्योग धंधे कम पाया जाता है, और आज देश के अंदर में कृषि के क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो या परिवहन का क्षेत्र हो, इस पर सरकार को जिस तरह से ध्यान रखना चाहिए, देना चाहिए। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी इस तरह से बेरोजगारी घट नहीं रही है। इसका मूल कारण क्या है? इसका यही मूल कारण है कि कृषि अर्थव्यवस्था का जो हम लोग 3 क्षेत्र में बांटे हैं, किसी भी एक क्षेत्र में काम सुचारू रूप से संचालित नहीं हुई है, ना ही तकनीकी कुशलता का प्रयोग किया गया है। तकनीकी क्षेत्र में जो है सो आज भी गिरावट है, तकनीकी कुशलता का अभाव है। अप्रयुक्त एवं अल्प क्या कहते हैं उसको, प्रयुक्त संसाधन, भारत में ऐसे अनेक साधन पाए जाते हैं जिसका हम उपयोग करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उपयुक्त तरीके से उपयोग नहीं हो पा रहा है, और ये एक बहुत बड़ी एक कारण है जिस कारण से भी देश में युवा बेरोजगार हैं।
तो बेरोज़गारी मिटाने के जो सिद्धांत सरकार के पास है वो सिद्धांत ही सही नहीं है। सिद्धांत विहीनता ही हमारे बेरोज़गारों को बेरोज़गारी बढ़ाने में अव्वल स्थान दिला रही है। ये सरकार विफल हो रही है, खास करके मोदी गवर्नमेंट में या कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से बेरोज़गारी समाप्त होना चाहिए था उस तरह से आज़ादी के बाद बेरोज़गारी नहीं मिटी। इसका एक वजह जनसंख्या विस्फोट भी रहा है। जनसंख्या के क्षेत्र में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस कानून नहीं बनाना भी बेरोज़गारी का एक कारण बना हुआ है। भारत में आजकल जो जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति है, इस पर समय रहते हुए नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए सरकार को, लेकिन कोई ठोस मुद्दा या कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, जिसके वजह से जनसंख्या काफ़ी विस्फोट हो रही है। और जो इसके अल्प विकसित स्वरूप का महत्वपूर्ण परिचायक यानी भारत का जो लोग हैं, इसका जो स्थिति है, ये अल्प विकसित स्वरूप का जो महत्वपूर्ण परिचायक होता है, यह मूल कारण जनसंख्या विस्फोट का भी एक कारण है। भारत धनी है किंतु भारतवासी निर्धन है, यही कारण है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या इसकी निर्धनता है और यहाँ सर्वत्र अज्ञानता, अकर्मण्यता एवं निर्धनता का साम्राज्य विस्तृत है। सरकार को इस पर ज़्यादा फोकस करनी होगी। अगर मैं बता देना चाहता हूँ, जिस दिन देश के अंदर में सिद्धांतवादी पार्टी सत्ता में आएगी, उसी समय यहाँ आत्मनिर्भर भारत के युवा बन पाएंगे। सिर्फ बोलने से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका कारण है सिर्फ हम आत्मनिर्भर कह रहे हैं लेकिन उस क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। अगर आत्मनिर्भर भारत को बनाना था तो जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए सरकार को। तकनीकी कुशलता का जो अभाव है उसको ख़त्म करना चाहिए था। और अर्थव्यवस्था का जो 3 सबसे बड़ी चीज़ें होती है, कृषि का क्षेत्र हुआ, उद्योग का क्षेत्र हुआ, परिवहन का क्षेत्र हुआ, तो इस पर काम करना चाहिए था। जिस तरह से उस तरह से काम नहीं हो रही है, चूँकि इसका मूल कारण है सिद्धांत विहीनता सरकार की। तो सिद्धांत विहीनता से काम नहीं चलेगी, इसलिए जनतांत्रिक लोकहित पार्टी एक सिद्धांत निहित पार्टी है और ये पार्टी ही देश के अंदर में कुछ कर पाएगी, चूँकि इसके पास नीति है, मूल्य है, सिद्धांत है, वक्तव्य है, कार्यक्रम भी है। और इस कार्यक्रम के जरिए यहाँ के सर्वोच्च अज्ञानता, कर्मण्यता, निर्धनता और साम्राज्य विस्तृतता को समाप्त कर पाएगी। जो इसका निर्धनता का जो साम्राज्य विस्तृत है उसको भी समाप्त करके जो यहाँ के बेरोजगार युवा हैं उसको अपने पैरों पर खड़ा करने की नीति जनतांत्रिक लोकहित पार्टी ही बना सकती है। देश के आधे आबादी आज भी निर्धन है, इस तरह का निर्धन है कि भरपेट भोजन मिलना भी दुश्वार हो गई है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों की इतनी प्रचुरता है, उसके बावजूद भी यहाँ की औसत भारतीय निर्धनता का सबसे ज़्यादा है। तो दुख इस बात की है कि सरकार के पास ना नीति है ना मूल्य है। ये लोग जानबूझ के शिक्षा को कमज़ोर कर रहे हैं और युवाओं को बेरोज़गार बना करके गुलाम बना रहे हैं। सिर्फ राजनीतिक दल अपना झंडा टंगवाने के लिए, खुद को सत्ता में रहने के लिए, सत्ता सुख पाने के लिए, अपना मलाई खाने के लिए सिर्फ यहाँ के युवाओं को बेरोज़गार बना के उसको इस्तेमाल किया जाता है और गुणवत्ता पूर्ण जो शिक्षा है उससे दूर किया जा रहा है। जनतांत्रिक लोकहित पार्टी अगर सत्ता में आती है तो सर्वप्रथम हम लोग समता और समाजवाद को संपूर्ण रूप से देश में लागू करवाएंगे। ह्यूमन राइट का रक्षा करते हुए देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कृषि के क्षेत्र को हम मजबूत करेंगे
और कृषि पर आधारित धंधा को, उद्योग को बढ़ावा देंगे, ताकि जो युवा बेरोजगार है उसको उस क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा और वो आत्मनिर्भर भारत के युवा बन भी पाएंगे। तो आज आत्मनिर्भर मोदी जी तो कह रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर हो कौन रहा है? उसके लिए संसाधन क्या है? संसाधन तो दे नहीं रहे हैं, सिर्फ आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे ये बता नहीं रहे हैं। इनके पास कोई ठोस नीति नहीं है। इसलिए जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के पास एक ठोस नीति है, जिस नीति के जरिए देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बेकारी बेरोजगारी को घटाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में समान और अनिवार्य शिक्षा लागू करेंगे। इसी के साथ साथ तकनीकी कुशलता का जो अभाव है हमारे देश में, इसको हम लोग अभाव जो खटक रही है उसको कम करेंगे। और जब हमारा देश तकनीकी कुशलता के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएगा तो हम समझते हैं बेरोजगारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग बेरोजगारी पर इस तरह से काम करेंगे। मैं तमाम देशवासी आम आवाम से अपील करूंगा कि आप लोग जनतांत्रिक लोकहित पार्टी का हाथ मजबूत करें और अधिक से अधिक जनतांत्रिक लोकहित पार्टी का सदस्यता ग्रहण करें और एक सिद्धांतवादी पार्टी की सरकार बनाए, ताकि देश को हम आत्मनिर्भर भारत बनाते हुए देश के निर्धन को हम एक मजबूती के साथ मजबूत पद पर और मजबूत स्थान पर मजबूती दिलाने में सफल रहें। तो मैं डॉक्टर रामउदय शर्मा, जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से अपील करता हूं कि तमाम जितने हमारे भाई हैं, युवा हैं, वो हमारे साथ आवें और इस संगठन का प्रचार कर के राज्य से लेकर के केंद्र में इस पार्टी का सरकार बनावे। जय भारत, जय संविधान।